गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत को जब दोबारा से तैयार किया गया 1919 में संस्कृत के एक विद्वान हुए जिनका नाम था V.S. सुक्तांकर। इनके नेतृत्व में ये हुआ समालोचनात्मक संस्करण। कई विद्वानों ने इससे मिलकर महाभारत का संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। बहुत सारे विद्वानों ने इस संस्करण पूरा करने के लिए इनकी जिम्मेदारी उठाई थी। देश में अलग अलग भागों में महाभारत लिखी गई थी और उनके जो पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद विद्वानों ने इनका अध्ययन किया, ऐसे श्लोकों का चयन किया जिनके तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। ऐसे श्लोक उन्होंने चुने थे जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। ठीक है, इसे जो पूरा करने में वो लगा पूरा 47 साल लगे इसको पूरा करने में। वो ये बहुत विस्तृत बड़ा ग्रंथ हुआ, 13,000 पेजों में ये फैला हुआ था और कई खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, जैसे भाग 1, भाग 2 ऐसे करके इनका अलग अलग खंडों में इनका प्रकाशन हुआ। अब आता है हमारा बंधुत्व एवं विवाह। इसमें जो है परिवार, जो परिवार के लोग थे यहाँ पे वो क्या करते थे, एक साथ मिलकर भोजन करते थे और जो उनके संसाधन होते थे तो उनका जो क्या करते थे, प्रयोग करते थे, वो आपस में मिल बांट कर करते थे। एक साथ रहते थे, ये घर में एक ही साथ रहते थे और अनुष्ठान करते थे यानी पूजा पाठ करते थे। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते थे। अब कुछ क्या था यहाँ पे कि जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो रक्त संबंध माने जाते हैं। जैसे अगर मैं हूँ तो जो मेरा चचेरा भाई होगा उसको भी क्या है, हम रक्त संबंध में मानेंगे। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता था, जो चचेरा भाई होगा वो रक्त संबंध में नहीं माना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पितृवांशिक व्यवस्था के आदर्श। जो पितृवांशिक था हमारा देश, ये पहले से ही यहाँ मौजूद था। पितृवांशिक पहले से ही चली आ रही थी। तो एक था, कुछ वंश थे इसमें, एक था पांडव और एक था कौरव। इसमें दो थे ये वंश। दोनों के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई किस चीज़ के लिए हुई, इनकी भूमि के लिए हुई और जो जीत हुई इनकी वो पांडवों की यहाँ पे जीत हुई। इनमें विवाह के नियम बताए गए हैं। विवाह के 2 नियम माने जाते थे, एक अंतःविवाह पद्धति, दूसरी बहिर्विवाह विवाह पद्धति। गोत्र के वही अंतर्विवाह पद्धति में क्या होता था, गोत्र के अंदर ही और कुल जाति में शादी करनी पड़ती थी। लेकिन बहिर्विवाह पद्धति में ऐसा नहीं होता था, उसमें गोत्र से बाहर भी हम शादी कर सकते हैं। अब आता है पितृवांशिकता। जो हमारा समाज है वो पुत्रों को बहुत महत्व देता था। वो ये सोचते थे पहले के लोग कि जो हमारा पुत्र है वो ही सब कुछ देखेगा आगे जाके। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और जो लड़की होती थी उसको अलग महत्व दिया जाता था और अलग प्रकार से उसको देखा जाता था कि इसको तो शादी करके दूसरे घर जाना है। और जो इसका जो विवाह गोत्र से, अब जो पुत्री का क्या होगा, वो अलग उसका गोत्र होगा, उस अलग गोत्र में उसकी शादी करेंगे। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता था और जो कन्यादान क्या है, पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। यहाँ पे क्या है, जो कन्यादान जब होता था
तो वो जो अहम हिस्सा माना जाता था, पिता का बहुत अहम हिस्सा माना जाता था कन्यादान के लिए। बाद में क्या हुआ, नए नए नगर बने, नए नए नगरों का उद्भव हुआ, ठीक है। सामाजिक जो हमारा समाज है वो बदलने लगा। जब नए 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 नगरों का उद्भव हुआ तो जो हमारे समाज में है वो परिवर्तन आने लगा, क्योंकि लोग क्रय विक्रय के लिए क्या करने लगे, नगरों में आते जाते थे। कुछ लोग वहाँ से आए, कुछ लोग क्रय विक्रय करने के लिए बाहर चले गए। तो जो उनका विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ उनका, और क्या है उससे उनकी सोच में बदलाव आने लगे। अब हमारा स्त्री का गोत्र। स्त्री का जो गोत्र है वो क्या है, स्त्री पद्धति 1000 ईस्वी पूर्व प्रचलन में आई। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। जो स्त्री का जो गोत्र होता था वो माना जाता था कि जो जो अगर किसी एक जो लड़की है उसकी अगर शादी करवा देंगे तो उसकी दूसरे गोत्र में उसकी शादी करवाएंगे। ये जो प्रथा चलाई थी ये ब्राह्मणों ने चलवाई थी। और प्रत्येक गोत्र का क्या था, एक वैदिक ऋषि होता था। प्रत्येक गोत्र का एक अलग अलग ऋषि माने जाते थे, जैसे सातवाहन ऋषि हो गए, और भी ऐसे ऋषि थे, ठीक है, जिनका गोत्र अलग अलग होता था। सातवाहनों के राजाओं के नाम क्या होते थे, माताओं के नाम पर होते थे, ठीक है। अब हमारा है सामाजिक विषमताएं। इसमें सामाजिक विषमताएं में है, यहाँ पर 4 जातियाँ थी। एक ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। अब ब्राह्मण इसे दैविक व्यवस्था कहते थे। इनके जो कार्य है वो विभाजित कर दिए गए थे, जिनके काम थे वो विभाजित कर दिए गए थे। यानी ब्राह्मण का कुछ अलग काम होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य का अलग होगा और शूद्र का अलग होगा। और जो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है यहाँ पर वो ब्राह्मणों को दिया गया। ये अध्ययन और वेदों की शिक्षा, यज्ञ करने का, दान लेना। अब क्या है, ब्राह्मणों को जो काम दिया गया वो वेदों की शिक्षा का और वेदों की शिक्षा का ज्ञान करना, दान लेना, ये ब्राह्मणों का कार्य था। अब थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो काम होता था वो होता था युद्ध लड़ना और लोगों की सुरक्षा करना। वो युद्ध लड़ते थे और लोगों की सुरक्षा करते थे उससे। और वेद पढ़ना, ये वेदों को भी पढ़ते थे। वैश्य का जो काम होता था वो खेती, पशुपालन और व्यापार, ये सभी इसके काम होते थे। वैश्य के खेती ये करते थे, पशुपालन ये करते थे, व्यापार करना इनका जो काम था। शूद्र क्या करता था, शूद्र का जो कार्य होता था वो होता था जो तीनों वर्ण है, तीनों वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों किसकी, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की, इन तीनों वर्णों की ये सेवा करता था, ठीक है। और इन सब में क्या है, ब्राह्मण ने खुद को क्या किया, एक ऊंचा दर्जा दिया कि हम क्या है, एक मतलब ऊंचे लोग हैं, क्योंकि हमें वेदों की शिक्षा है, ठीक है।